Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm here, Hania Aruj, back to my channel, lecture Hania Aruj. So मैंने लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स आपको एक वीडियो समझाई थी व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स स्कोप, एक लेक्चर दिया था उसके ऊपर। तो अगर कमेंट में आप मुझे बता देते कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है, तो सो इट्स बेटर फॉर यू। सो अगर आपको बाद में ये वीडियो मिले, ये जिस तरह से भी ये टाइम्स के बाद वीडियो मिले, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, कमेंट में जस्ट लिखें कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। मैं फ़ौरन से उसी वक्त, अगर ना हो सका तो एक दिन में, उसी दिन में या एक दिन के बाद जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी उस पॉइंट की। तो जितने पॉइंट्स होंगे उसके हवाले से मैं एक दिन लगा के उस सारी पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगी। सो आज जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ये लिंग्विस्टिक्स जो है, लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, और इसका स्कोप क्या है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स। ठीक है, प्योर साइंस को इग्नोर करें। दिस इज द जो प्योर इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे वो बनती है टाइप्स ऑफ साइको लिंग्विस्टिक्स। तो गाइस सबसे पहले स्टूडेंट्स, गाइस आई कैन से एनीथिंग। सो यहाँ पे हमारे पास जो लिंग्विस्टिक्स की टोटल टाइप्स हैं वो आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साइको लिंग्विस्टिक्स आ गई। तो आज मैं साइको लिंग्विस्टिक्स जो है आपको इस तरह समझाने लगी हूँ कि साइको लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज और माइंड, साइको से ही पता चल रहा है कि ये साइको लिंग्विस्टिक्स एक्चुअल में है क्या। सो साइको लिंग्विस्टिक टाइप है एक ऐसी लिंग्विस्टिक्स की कि जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं जुबान का और दिमाग का, यानी रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड माइंड। कि हमने जो वर्ड बोला है, ठीक है, या जिस लैंग्वेज में वो वर्ड बोला है, क्या वो हमारे माइंड के साथ वो मैच कर, यानी कि हमने एक वर्ड सोचा है और वो बोल दिया है, बस। दिस इज कॉल्ड साइको लिंग्विस्टिक्स। हमने एक वर्ड सोचा और उसको बोल दिया, हमने उसको इंटरप्रेट किया, आगे सुनने वाले ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, वी विल नॉट मैटर फॉर दैट। ठीक है, कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, हमने बस एक बात सोची और उसको बोल दी। दिस इज कॉल्ड साइकोलिंग्विस्टिक। दिस इज द साइकी ऑफ आवर माइंड, कि हमने उस वर्ड को बोला और उसको लैंग्वेज के थ्रू प्रोनाउंस कर दिया। सेकंड हमारे पास आती है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो से आपको पता चल गया होगा, ऑफ कोर्स इट इज के रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या सोसाइटी में उसकी कैसे यूजेस हैं, सोसाइटी में वो कितनी परसेंट बोली जाती है, सोसाइटी में उसकी क्या नॉर्म्स हैं, ये सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं उसके, वो सारे की सारी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अगर आपके पास पेपर में आती है साइको लिंग्विस्टिक क्या है, तो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड माइंड। साइको से वो माइंड में आप कनेक्शन बना लें। सोशियल लिंग्विस्टिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी। सो अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। इस तरह से वो अगर आप तरतीब देना चाहते हैं दे दें, दैट विल नॉट मैटर। आप कोई आपके माइंड में जो भी टाइप आती जा रही है बस फौरन से लिखते जाएं और उसको मेंशन करते जाएं पेपर में। So applied linguistic is the relationship between language and language teaching. So applied linguistic जो है relationship है किसके दरमियान, एक जुबान और जुबान को पढ़ाने वाले के दरमियान। यानी एक वो जो आप सीख रहे हैं, दूसरा वो जो आपका टीचर आपको सिखा रहा है, उन दोनों के दरमियान क्या कनेक्शन है, वो अप्लाई किया गया है उसको लैंग्वेज को। यानी एक टीचर आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही है तो सुनने वाला यानी कि पढ़ने वाला कौन है, आप, स्टूडेंट। सो the relationship between teacher and the student is also called an applied linguistics. So relationship between language and language teaching। अगर ये applied linguistics जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट है मास्टर्स लेवल में, उसकी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो एक लैंग्वेज और लैंग्वेज पढ़ाने वाले, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहते हैं। देन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, गाइस एंड स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताने जा रही हूँ वो ये है कि लिंग्विस्टिक्स की जितनी टाइप्स हैं वो उसकी टाइप्स की जो डेफिनेशंस हैं, ओके,
उन टाइप्स के नाम है जो उनके अंदर ही वो सारी मीनिंग समझ आ जाते हैं। सो डेफिनेशन इतना रट्टाराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। तो अगर आपने जस्ट डेफिनेशन की टाइप्स याद कर ली, ठीक है, उनके नेम्स याद कर लिए डेफिनेशंस के, यानी कि लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स याद कर ली, तो डेफिनेशन विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक क्या है? कंप्यूट, ओके, हियर सी कंप्यूट, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर से कंप्यूटर आ गया। सो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द यूज ऑफ कंप्यूटर। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कौन सा रिलेशनशिप लैंग्वेज और कंप्यूटर का जो यूज है, उन दोनों के दरमियान का जो रिलेशनशिप है, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। देन कम स्टाइलिस्टिक्स। सो ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स, सारी जितनी टाइप्स हैं ये मैंने मास्टर्स में सारे सब्जेक्ट्स के लिहाज से भी पढ़ा हुआ है। तो स्टाइलिस्टिक्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। स्टाइलिस्टिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट क्योंकि इसमें लिटरेचर भी आ जाता है। लिटरेचर हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। लिंग्विस्टिक मुझे अच्छा नहीं लगता था बट गो थ्रू होना पड़ता था क्योंकि इट वाज कंपल्सरी। So stylistics is the relationship between language and literature. Stylistics हमारी जुबान, लिटरेचर। सो लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर बेसिकली क्या चीज होती है? लिटरेचर क्या होता है? जिसमें हमारे पास कॉमिक स्टोरीज और एड्स और वो सारी चीजें आ जाती हैं। सो उनके दरमियान और जो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसको पढ़ने का तरीका क्या है, उसको सुनने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्टाइलिस्टिकली अगर हमें एक स्टोरी दी जाती है उसमें हम कहते हैं कि इसको स्टाइलिस्टिकली इसको आप प्रूव करो या स्टाइलिस्टिकली इस पॉइंट को डिफाइन करो, तो उस स्टाइलिस्टिकली इस पॉइंट में से क्या निकालना होता है हमने? उसके फीचर्स कि आया कि स्टाइलिस्टिक फीचर्स कहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, पोएटिक थॉट्स आती हैं। मतलब वो बात की बात है, वो आपको बाद में समझा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। स्टाइलिस्टिक्स क्या होती है? लैंग्वेज और लिटरेचर के दरमियान का रिलेशनशिप जो होता है उसको हम स्टाइलिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट विल कम एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक क्या होती है? लैंग्वेज और कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज और कल्चर यानी कि हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसका कल्चर क्या है, हमारी सकाफत में ये लैंग्वेज कितनी बोली जाती है, कितने ज्यादा लोग इसको बोल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। देन कम्स फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक, इसको फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। हमारी जो मैम थी वो इसको फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक कहती थी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक्स। सो फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द लॉजिकल थॉट, ठीक है, एक ऐसी सोच, एक ऐसा पॉइंट कि उसका कोई लॉजिक हो, ठीक है, उसका कोई रीजन हो, ठीक है, ऐसी सोच और जो जुबान के दरमियान का रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक्स। एंड लेटर ऑन आई विल गिव यू एग्जांपल्स फॉर दिस। सो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक क्या है? हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इट इज, हमें समझ आ रहा है वर्ड के ऊपर से कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक क्या हो सकता है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक क्या हो सकता है? हमारी जुबान। आपने देखना है, एक टाइप को लेना है, जैसे हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक एक डेफिनेशन है, ठीक है। लिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज और उसके सारे एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। सो लिंग्विस्टिक्स इट इज, सो हिस्टोरिकल लैंग्वेज का मतलब यानी कि लिंग्विस्टिक वो लैंग्वेज वहां से ले ली, लिंग्विस्टिक्स में आ गई, हिस्टोरिकल हिस्ट्री वहां से निकाले। तो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, बहुत आसान डेफिनेशन, बहुत आसान लेक्चर जो मैंने आपको दिया। पिछला लेक्चर मैंने इन चीजों पे दिया था जो अपर चीजें हैं प्योर साइंस के ऊपर लिखी हुई हैं, और आज ये लेक्चर जो है मैं इस चीज पे दे रही हूँ। सो ये लेक्चर था मेरी इन चीजों पे। नेक्स्ट हमारे पास आती है डायक्रोनिक एंड साइक्रोनिक, इज आल्सो अ टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो डायक्रोनिक एंड साइक्रोनिक जो है दो मेन टेम्पोरल डायमेंशन है, हमें ये माइंड में जरूर रखना है कि डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक, ठीक है, डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक, ये स्विस लिंग्विस्ट थे, ठीक है, फर्डिनेंड डी सॉसियर इनका नाम था, फर्डिनेंड डी सॉसियर। अगेन रिपीटिंग, फर्डिनेंड डी सॉसियर लिंग्विस्ट थे, ये स्विस लिंग्विस्ट थे। उन्होंने अपने जनरल लिंग्विस्टिक्स का जो कोर्स था 1916 में, 1916 में ये दो टाइप्स डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक जो है उनके दरमियान डिफरेंस बता के वो लिंग्विस्टिक्स के थ्रू या लैंग्वेज के थ्रू उसको डिफाइन किया। सो सिंक्रोनिक क्या है? दीज 2 पॉइंट्स ये मैंने सोचा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगी, बट ये बहुत आसान है। सिंक्रोनिक क्या है? सिंक्रोनिक है कि हम किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम को, किसी एक चीज को, सिंगल पॉइंट को, ठीक है,
किसी सिंगल टाइम को, सिंगल पीरियड को एक लैंग्वेज में हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी के 1950 यू कैन सी द हैंड ओवर हियर कि जहाँ पे 1950 लिखा हुआ है, ये क्या है, सिर्फ एक पीरियड का बताया जा रहा है। डाया, डाया मीन टू। We also know कि डाया का क्या मतलब होता है, डाया मीन टू। यू कैन सी इन द मैथमेटिक बुक्स, ठीक है, आपने मैट्रिक में, एफएससी में कहीं भी ये पढ़ा होगा, मैथ्स की बुक्स में, ये डाया का मतलब क्या होता है, टू। सो डायक्रॉनिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। एक या सॉरी एक से ज्यादा, ठीक है, दो तीन, डाया यानी कि ज्यादा, एक से ज्यादा पीरियड जो होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो टाइम्स होते हैं, डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट पीरियड्स जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायक्रॉनिक, ठीक है। डायक्रॉनिक में हम देखें यहाँ पे पहले ऊपर एग्जांपल दी गई थी सिंक्रोनिक में 1950, डायक्रॉनिक में दी गई है 1950, 1965, 2016, यानी कि वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा हो या आगे की तरफ जा रहा हो, वो मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे टाइम पीरियड लिखने हैं जो 1950, 1955, 1965 यूं करके हमने आगे लेके जाना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आती है लिंग्विस्टिक टिपोलॉजी। लिंग्विस्टिक टिपोलॉजी जो है वो फर्दर में आपको उसकी और टाइप्स वो सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन लिंग्विस्टिक टिपोलॉजी इज आल्सो टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक। लेकिन इसका वो जो है ये इसमें हम लैंग्वेज की टाइप्स पढ़ते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल अगर आपने चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, कोई एक टाइप सीखोगे या सारी टाइप सीखोगे, ऑफ कोर्स इट इज, तो इस तरह से होगा सारा का सारा। So linguistic typology is the study of different language types. Language की जो different types होती हैं उसके हवाले से ये होता है। So that's all from my side. आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने linguistics की types पढ़ी। linguistic type कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और next हमारे पास आती है diachronic and synchronic, 10 हो गई। और लास्ट में हमने लिंग्विस्टिक टिपोलॉजी पढ़ी है जो कि इसकी फर्दर टाइप्स है, लेकिन टिपोलॉजी की टाइप में नहीं आती। सो हमने 10 टाइप्स पढ़ी है आज, किसकी, लिंग्विस्टिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अगेन रिपीटिंग हियर के साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स दोनों नाम से पता चल रही है। साइको मीन साइकी, द माइंड, mind and the difference between the mind and the language. Socio, society, linguistics mean language, so the relationship between language and society, applied linguistics, ये teaching, language teaching और language के दरमियान का difference है, I did tell you. So computational linguistics क्या है, compute यानी कि relationship between computer, the language, the use of computer and the linguistic का मतलब क्या होता है, language. So language और use of computer के दरमियान, computer के use और हमारी लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। I'm again repeating continuously that stylistics. Stylistics क्या है, लिटरेचर और लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर के दरमियान जितना भी वो रिलेशनशिप होता है उसके हम कहते हैं स्टाइलिस्टिक्स। देन कम्स एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, वो है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द कल्चर। एंथ्रोपोलॉजिकल थोड़ा आपको उसमें माइंड सेटअप करना पड़ेगा, इसमें कोई हिंट नहीं आ रहा। सो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर लिखने, और लिंग्विस्टिक इज द लैंग्वेज, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड लैंग्वेज। Then comes philosophical linguistics. This is the relationship between language and logical thought. Philosophy क्या होती है, ठीक है, philosophy mean logical thought. लॉजिकल, एक लॉजिक होना चाहिए आपके पास, फिलोसफी वही होती है ना, फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक्स। फिलोसफिकल मीनिंग लॉजिकल थॉट एंड लिंग्विस्टिक मीन लैंग्वेज। दैट्स ऑल फ्रॉम फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक्स। Then comes historical linguistics. Historical means history, linguistics mean language. So the relationship between language and history is called historical linguistics. Then come diachronic versus synchronic. Diachronic is the two main temporal dimension of language study, ठीक है, इसको इतना वो main point को याद करने की जरूरत नहीं है, बस diachronic and synchronic was firstly invented by Swiss linguist Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure is very important name for diachronic and synchronic. अगर आपको डेफिनेशन पेपर में आई हुई है कि diachronic वर्सेस synchronic को है, synchronic को डिफाइन करें, तो अगर हमने Ferdinand de Saussure नहीं लिखा तो then you will be lost 1 point for this. अगर आपने उसमें 1916 नहीं लिखा that will not matter, but Ferdinand de Saussure लिखा you will get 1 point and you will lose 1 point if you will not mention that. So I'm focusing on continuously, बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ कि फर्डिनेंड डी सॉसियर लिखें अपने पॉइंट में। फर्डिनेंड डी सॉसियर इन हिज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916, ये दो चीजें याद करना है, दैट्स रियली नॉट डजंट मैटर,
बहुत आसान है। देन सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक को इसलिए पहले सिंक्रोनिक को डिफाइन किया गया है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट एंड सिन ठीक है, सिन को देखें, सिन से सिंगल निकाले। सो सिंक्रोनिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बस यहाँ से हिंट रख लेती थी, मुझे कभी भी डेफिनेशंस नहीं बोलती थी। आई नेवर फॉरगॉटन द डेफिनेशंस। Diachronic, then comes diachronic, dia mean two, more than two. So diachronic is the study of different periods of time. एक पे ये मुश्तमिल नहीं होता है, बहुत सारे पीरियड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। लिंग्विस्टिक टिपोलॉजी मैं इसको डिफाइन किया था, पर इसको मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगी बिकॉज इट डजेंट मैटर, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में प्लेस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैंने तेज पढ़ा, आराम से पढ़ा, आई डोंट नो, मैं बस वो एकदम से वो सारा कुछ माइंड में था तो मैंने बोलती चली गई ताकि कोई पॉइंट मुझसे रहे नहीं। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, आई एम हियर फ्रॉम माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। Okay, I'm here saying to you, Allah Hafiz my guys. थैंक यू सो मच। कुछ भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरी इस वीडियो में तो आप मुझे प्लीज कुछ बताएं कमेंट्स करके कि हमें पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू टू सर्व यू। ओके, अल्लाह हाफिज।